हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं केशव कुमार देवी मेडिकल क्लासेस के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं या इक्विपमेंट्स यूज होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले नंबर पे है आईसीयू बेड। आईसीयू बेड का फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट बेड, डिजाइन टू प्रोवाइड केयर फॉर सीवियरली इल पेशेंट्स इन इंटेंसिव केयर यूनिट्स। यानी इसको कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि गंभीर रूप से बीमार जो रोगी हैं उनको इस पे सुलाकर यानी इस पे लेटाकर उनकी देखभाल की जा सके। दे आर फ्लेक्सिबल इन हाइट, लेंथ एंड ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। यानी कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी इसकी हाइट को भी बढ़ाया घटाया जा सकता है, लेंथ को यानी लंबाई को भी बढ़ाया घटाया जा सकता है, और ट्रेंडलबर्ग पोजीशन भी इस बेड के ऊपर दिया जा सकता है। ट्रेंडलबर्ग पोजीशन का मतलब होता है कि पेशेंट के सर को अगर आप नीचे रखना चाहें और पैर को ऊपर रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। अगर आप पोजीशन के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल पे पोजीशन के ऊपर एक फुल वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यहाँ पर आई बटन में भी डाल दूंगा, आप वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है सिरिंज पंप। ए सिरिंज पंप इज ऑल्सो नोन एज सिरिंज ड्राइव। यानी कि सिरिंज पंप को हम लोग सिरिंज ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। It is an infusion pump that delivers a small amount of fluid, drugs or nutrients to a patient intravenously at control rate। यानी कि जब हम लोग को पेशेंट को कंट्रोल रेट पे दवाई देना हो तो हम लोग क्या करते हैं, एक सिरिंज होता है उसमें हम लोग दवाई को पहले लोड करते हैं या फिर किसी तरह के फ्लूइड को पहले लोड करते हैं। और कंट्रोल रेट का मतलब हो गया कि आप मान लीजिए आपको 5 ml पर आवर देना है या फिर 10 ml पर आवर देना है, तो यहाँ पर कुछ बटन्स होते हैं, उनके मदद से हम लोग सेट कर देते हैं कि 5 ml पर आवर पेशेंट को जाना चाहिए, तो यह मशीन 5 ml पर आवर ही डिलीवर करेगा। याद रखिएगा, इसमें हम लोग सिरिंज का मदद लेते हैं। नेक्स्ट है इन्फ्यूजन पंप। एन इन्फ्यूजन पंप इज ए मेडिकल डिवाइस दैट डिलीवर्स फ्लूइड सच एज न्यूट्रिएंट्स, मेडिकेशन इनटू ए पेशेंट बॉडी इन कंट्रोल अमाउंट। पीछे हम लोगों ने देखा सिरिंज पंप के बारे में, इसमें भी कंट्रोल रेट से ही दवाई दिया जाता है। नेक्स्ट है इन्फ्यूजन पंप, इसमें भी कंट्रोल रेट से ही दवाई दिया जाता है, बट दोनों में अंतर है। सिरिंज पंप के अंदर हम लोग सिरिंज का यूज करते हैं, बट यहाँ पे जो इन्फ्यूजन पंप है इसमें किसी तरह का सिरिंज यूज नहीं होता है। मान लीजिए कोई लिक्विड है उसको आपने आईवी स्टैंड में टांग दिया, उससे आप लोगों ने आईवी लाइन को जोड़ा यानी कि आईवी सेट को जोड़ा और पेशेंट के अंदर कैन्यूला के थ्रू लगा दिया। अब क्या होगा कि जो आईवी पंप होता है यानी आईवी सेट होता है उसके पाइप को इस मशीन के थ्रू पास करेंगे और यहाँ पर मैनुअली हम लोग ऐड कर देंगे कि 5 ml या 10 ml कितना जाना है, तो उतना ही पेशेंट के अंदर जाएगा। बस अंतर यह है कि इसमें किसी तरह का सिरिंज यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है आईवी स्टैंड। An IV stand is also known as intravenous pole. Is a medical device used to hang IV fluid bags for delivers fluid to patient. यानी IV स्टैंड के ऊपर हम लोग फ्लूइड बैग या फ्लूइड या किसी तरह का न्यूट्रिएंट्स हो गया जो IV सेट के थ्रू जाएगा या फिर ब्लड हो गया, इन सबको हैंग करने के लिए यानी टांगने के लिए यूज करते हैं। याद रखिएगा, सिरिंज पंप और इन्फ्यूजन पंप को भी इसके ऊपर सेट किया जा सकता है। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं एक इन्फ्यूजन पंप सेट किया हुआ है। नेक्स्ट है नेबुलाइजर मशीन। ए नेबुलाइजर मशीन इज ए डिवाइस दैट टर्न्स द लिक्विड मेडिसिन इनटू मिस्ट विच इज देन इनहेल्ड थ्रू ए माउथपीस और ए मास्क। यानी कि नेबुलाइजर मशीन जो होता है वो लिक्विड मेडिसिन को मिस्ट यानी भाप में बदल देता है और उसके बाद क्या किया जाता है कि एक माउथपीस को लगाया जाता है मुंह के ऊपर। आप यहाँ देख सकते हैं यह मुंह और नाक दोनों के ऊपर लगा हुआ होता है, जिसके थ्रू वह भाप हमारे फेफड़े में पहुँचता है। नेक्स्ट है ब्लड वार्मर। ए ब्लड वार्मर इज यूज टू वार्म ब्लड और अदर फ्लूइड्स मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ हाइपोथर्मिया। यानी कि ब्लड वार्मर में ब्लड को वार्म किया जाता है और अदर किसी तरह का फ्लूइड है उसको भी वार्म किया जाता है ताकि पेशेंट को हाइपोथर्मिया ना हो, यानी कि पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो घटे नहीं, यानी कि नॉर्मल से नीचे ना जाए। इसमें हम लोग करते क्या हैं, जो मशीन यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें जो आईवी लाइन होता है यानी आईवी सेट या बीटी सेट, उसका जो पंप होता है इसके थ्रू हम लोग पास करते हैं और जब पास होता है तो किसी भी तरह का फ्लूइड गर्म हो जाता है। नेक्स्ट एक कार्ट है जिसको हम लोग क्रैश कार्ट, कोड कार्ट या मैक्स कार्ट भी बोलते हैं।
A crash cart is a set of trash driver slaves on wheels used in hospital for transportation and dispensing of emergency medication equipments at the site of medical or surgical emergencies। यानी कि यह एक सेट ऑफ ट्रेज है, ड्रावर्स है, यानी कि इसमें एक ट्रे होता है, कुछ ड्रावर्स होते हैं जिसमें मेडिसिन या इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे कैंची वगैरह, दवाई वगैरह होते हैं, और कुछ यहाँ पर देख रहे हैं स्लेब्स भी लगे हुए होते हैं जो कि एक चक्के के ऊपर फिक्स हुआ होता है। यानी कि जब आपको दवाई या फिर किसी तरह का इक्विपमेंट्स ले जाना हो इमरजेंसी के कंडीशन में, तो उस केस में हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है सक्शन मशीन। ए सक्शन मशीन इज ए मेडिकल डिवाइस यूज टू इलिमिनेट फ्लूइड्स और गैसेस लाइक म्यूकस, वोमिट, ब्लड, सलाइवा, सेरम और अदर सिक्रेशंस फ्रॉम द बॉडी कैविटीज ऑफ ए पेशेंट। यानी कि सक्शन मशीन करता क्या है, मदद करता है गैसेस को रिमूव करने में, म्यूकस को रिमूव करने में, वोमिट को, ब्लड हो गया, सलाइवा हो गया, सेरम हो गया, और अदर किसी तरह का जो सिक्रेशन हमारे बॉडी से निकलता है इलाज के दौरान, उसको यह रिमूव करता है। यह सक्शन मशीन होता है, इसमें एक पाइप जुड़ा होता है, पाइप के द्वारा यह बॉडी कैविटी में हम लोग उस पाइप को डालते हैं जहाँ पर सिक्रेशंस वगैरह होता है, और उसको यह अपने अंदर खींच लेता है। यहाँ पर 2 वैक्यूम चैम्बर होते हैं, उसमें आके वह सिक्रेशंस जमा हो जाते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर। An oxygen concentrator is a medical device that separates nitrogen from air to produce 95% pure oxygen। यानी कि एक डिवाइस है जो कि हवा से नाइट्रोजन को अलग करता है और 95% प्योर ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। यह मशीन वहाँ पे यूज होता है जहाँ पर सिलेंडर के द्वारा ऑक्सीजन को नहीं पहुँचाया जा सकता है। कोरोना के समय इसका काफ़ी यूज हुआ था और इसका डिमांड भी काफ़ी था कोरोना के समय। नेक्स्ट है ईसीजी मशीन, जिसको हम लोग ईकेजी मशीन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसका फुल फॉर्म होता है। ईसीजी और ईकेजी मशीन्स रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। यानी कि हमारा जो हार्ट होता है उसका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को यह रिकॉर्ड करता है। आपने देखा होगा जब डॉक्टर कहते हैं पेशेंट का ईसीजी करना है तो इसी मशीन के मदद से पेशेंट का ईसीजी किया जाता है। नेक्स्ट है ग्लूकोमीटर। ए ग्लूकोमीटर और ब्लड शुगर मीटर मेजर्स द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन योर ब्लड। यानी कि ग्लूकोमीटर को हम लोग ब्लड शुगर मीटर भी कहते हैं, जो कि मेजर करता है अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। यानी कि यह ग्लूकोज को मेजर करता है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा जब हम लोग को शुगर का जांच करना होता है तो इसी को मशीन को हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है कार्डियक मॉनिटर, यूज टू सी वाइटल्स ऑफ पेशेंट लाइक ब्लड प्रेशर, रिस्पायरेशन, पल्स etc। यानी कि पेशेंट के वाइटल्स को जब हम लोग को एक मॉनिटर पे दिखाना होता है तो इस कार्डियक मॉनिटर का यूज करते हैं, जिसको आईसीयू मॉनिटर भी कहा जाता है। काम कैसे करता है, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ये एक पल्स ऑक्सीमीटर अटैच है, ये जो बीपी इंस्ट्रूमेंट का कफ होता है वो अटैच है, रिस्पायरेशन लीड अटैच है, ये टेम्परेचर लीड अटैच है। ये सब करता क्या है, तो पेशेंट के ऊपर इन सबको अटैच किया जाता है जो यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे हैं, और मॉनिटर पर वह बताता है कि पेशेंट के वाइटल्स क्या क्या हैं। ब्लड प्रेशर बताता है, रिस्पायरेशन बताता है, पल्स बताता है, टेम्परेचर भी बताता है, यही सब वाइटल्स बताता है। नेक्स्ट है वेंटिलेटर। यह आईसीयू का बहुत ही इम्पॉर्टेंट मशीन है। A ventilator, sometimes called mechanical ventilator, is a machine that helps you breathe when you are sick, injured or sedate for an operation। यानी कि वेंटिलेटर, जिसको हम लोग मैकेनिकल वेंटिलेटर भी बोलते हैं, एक मशीन होता है जो मदद करता है पेशेंट को ब्रेथ करने में, यानी कि सांस लेने में मदद करता है। जब पेशेंट बीमार हो, इंजर्ड हो या फिर बेहोशी के हालत में हो, उस समय यह मदद करता है। It pumps oxygen rich air into your lungs. It also helps you breathe out carbon dioxide, a harmful waste gas your body needs to get rid of। यानी कि यह ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के अंदर पुश करता है, पंप करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी से बाहर निकालता है। नेक्स्ट है बाईपाइप मशीन, जिसका कि फुल फॉर्म होता है बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। A BiPAP machine is a non-invasive ventilator that helps people breathe. It is used to treat medical problems that make it hard to breathe। यानी कि यह एक नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर होता है जो कि मदद करता है पेशेंट को ब्रेथ करने में, यानी कि सांस लेने में।
यह हम लोग उस समय यूज करते हैं जब पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रहा हो। नेक्स्ट है एयर मैट्रेस। एन एयर मैट्रेस आर यूज टू प्रिवेंट प्रेशर इंजरीज ऑल्सो नोन एज बेड सोर्स इन पेशेंट्स हु आर कन्फाइंड टू बेड फॉर मोर देन 15 आवर ए डे। यानी कि एयर मैट्रेस मदद करता है प्रेशर इंजरी को कम करने में, जिसको हम लोग बेड सोर भी कहते हैं। यह बेड सोर होता क्यों है? तो मान लीजिए कोई पेशेंट एक दिन में 15 आवर से ज़्यादा बेड पे लेटा हुआ हो तो उसको बेड सोर होने का चांसेस बढ़ जाता है, तो उस समय एयर मैट्रेस का यूज करके उस बेड सोर को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है वेन व्यूअर। वेन व्यूअर्स ऑल्सो नोन एज वेन फाइंडर्स आर यूज टू लोकेट वेन्स फॉर प्रोसीड्यूर्स लाइक ब्लड ड्रॉज, आईवी कैथेटर प्लेसमेंट एंड फेल्वोटॉमी। यानी कि वेन व्यूअर का यूज हम लोग उस समय करते हैं जब पेशेंट का हम लोग को वेन नहीं मिल रहा हो और वेन को हम लोग को लोकेट करना हो, ताकि आईवी कैथेटर लगाया जा सके, ब्लड को निकाला जा सके और फेल्वोटॉमी का प्रोसीड्यूर्स किया जा सके। नेक्स्ट है लेरिंगोस्कोप। A laryngoscope is a small handheld tool that allows a doctor to examine the voice box, जिसको हम लोग लिरिंग्स भी बोलते हैं, vocal cords, facilitating the endotracheal intubation etc। यानी कि लिरिंगोस्कोप का यूज डॉक्टर तब करते हैं जब डॉक्टर को वॉइस बॉक्स को एग्जामिन करना हो, वोकल कॉर्ड्स को एग्जामिन करना हो या फिर इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करना हो, यानी ईटी ट्यूब पेशेंट को लगाना हो। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक नीडल कटर। नीडल कटर हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय और मेल्ट द नीडल एंड मैकेनिकली कट्स द सिरिंज इमीडिएटली आफ्टर यूज। यानी कि नीडल कटर मदद करता है जो नीडल होता है उसको पिघलाने में, यानी कि डिस्ट्रॉय कर देता है, और जो सिरिंज होता है उसको भी यह नष्ट कर देता है। नेक्स्ट है एम्बू बैग। इट इज ए हैंड-हेल्ड मेडिकल टूल यूज्ड टू प्रोवाइड मैनुअल वेंटिलेशन टू पेशेंट हु आर हैविंग ट्रबल ब्रीदिंग। यानी कि यह एक हैंड-हेल्ड डिवाइस है जो कि मदद करता है मैनुअल वेंटिलेशन देने में पेशेंट को जब उसको सांस लेने में तकलीफ हो रहा हो। नेक्स्ट है डीवीटी पंप। ए डीवीटी पंप इज ए न्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइस दैट प्रिवेंट्स डीप वेन थ्रोम्बोसिस व्हाइल इंप्रूविंग ब्लड फ्लो इन द लिम्स एंड प्रिवेंटिंग ब्लड क्लॉट्स। यानी डीवीटी एक कंप्रेशन डिवाइस है, यानी कि दबाने वाला डिवाइस है जो कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस को कम करने में मदद करता है, या फिर कह सकते हैं ख़त्म करने में मदद करता है। कैसे काम करता है? तो ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है लिम्स में। लिम्स का मतलब हमारा हाथ पैर हो गया, तो हमारे हाथ पैर में यह ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है ताकि डीप वेन थ्रोम्बोसिस ना हो। नेक्स्ट है आपका स्फिग्मोमैनोमीटर, जिसको हम लोग बीपी इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। यानी कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने में यह मदद करता है। यह 3 तरीके का आता है। पहला हो गया डिजिटल वाला, जो कि घर में ज़्यादा यूज होने लगा है अभी के डेट में, और यह हो गया मरकरी वाला दूसरा, जो कि हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा यूज होता है और बहुत लंबे समय से इसी का यूज हो रहा है। और थर्ड हो गया एनोराइड, इसका की यूज बहुत कम लोग करते हैं पर मार्केट में यह भी पाया जाता है। तो दोस्तों आईसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको ऐसा ही वीडियो मिलता रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।